और तुम्हारे फलसफे के साथ हमारा तेल जाया हो रहा है। पुत्र दर्द मजीद बढ़ रही है तेरी गैरों में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, वो मुझे हॉस्टल के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए था। कल आइएगा, आज हड़ताल हो चुकी है, सब लोग छुट्टी पे जा चुके हैं। नहीं नहीं सर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो सिर्फ फॉर्म वगैरह की डिटेल चाहिए। हाँ ये ले, ये फॉर्म फिल करें, इसके साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगाएं और बैंक में जाकर फीस जमा करवा के आएँ, आपको रूम अलाट हो जाएगा। अच्छा, फीस के पैसे नहीं होंगे? सेमेस्टर की 55,000। ओह 55,000, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत दफा कराएं, हॉस्टल में रहने की क्या ज़रूरत है। सर आप तो पर्सनली हो गए, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कंसेशन वगैरह का कोई सीन नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए? इसके लिए आपको डीन को दरख्वास्त देनी होगी, वो अप्रूव करेंगे तो फीस में कमी हो जाएगी। अच्छा शुक्रिया जी, फिर मैं कल आऊँ? वो आप जब मर्जी आएँ, काम तभी होगा ना जब हड़ताल ख़त्म होगी। सर हड़ताल कब ख़त्म होगी? जब हमारे मुतालबात पूरे होंगे। अच्छा सर, हो जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी पूरे हो जाएंगे। आपको ठंडी बोतल शोतल पिए? हाँ साहब, एक बार किताब छपने दे, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। सरसों के तेल का तो कुआं ले दूंगा आपको। ऐसे मिर्जे एक बात तो बता, ये ख्याली पुलाव भी किसी का तखल्लुस है? दो लोग दुनिया में ना खान साहब इंतहाई नामाकूल हुए और दोनों मेरे सामने बैठे हुए। एक तो आप ना हर बात पे गुस्सा बहुत जल्दी कर जाते हैं। अब देखें ना, पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक आप ही पढ़े लिखे नजर आते हैं। अब अगर आप ही ऐसा लहजा इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम जाके किससे पढ़े लिखे सवाल करेंगे? और कुछ तो शर्म कर, अपना तो करता नहीं है, अपने रुतबे का ही ख्याल करने। वो काका केड़ा रुतबा। शायरी में हमारे मकाम के मुतल्लिक बात कर रहे हैं तो अब बीच में ना बोलना। हाँ साहब, मैं ये सोच रहा था कि किताब छपवा लूँ, उसकी आमदन से घर बनवा लूँ, शादी करके अपना घर बसा लूँ, दो चार नन्हे मुन्ने शायर इस दुनिया में ले आऊं जो कम से कम मेरी अदबी मीरास को तो संभाल सके। पुत्र ये बड़े बड़े शायर तो इत्तफाकन मैंने सुने हैं, ये नन्हे मुन्ने शायर कहाँ पाए जाते हैं? ये हाँ साहब, ये जो आजकल टिकटॉक पे शायरी करते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। अब तो मैं बीच में नहीं बोला, साइड पे होके बोला। कहने का मतलब ये है खास साहब कि किताब छप जाए तो जिंदगी में कुछ तरतीब आ जाए। पुत्र पहले बालों की तरतीब ठीक करो, या ये भी किताब छपने के बाद कटवाओगे? खान साहब ये बाल नहीं है, ये हमारा हाल है और बहुत बुरा है। जा तेरी खैर हो, हमारे घर ना आया करो। करके पुत्र पीटीवी पे आया करो, वो भी रात 12 बजे के बाद जब खान साहब सोए होते हैं। आप यकीन नजराए तफन्नुन कह रहे हैं ये बात। पुत्र जो हेलो, मैं यार नहीं रहा जा रहा मुझसे अब इस घर में। अब तो कसम से लड़ने लग गए हैं आपस में, जहाँ पा। यार जो तेरी कहानी है ना, मेरी भी वही कहानी है। कम से कम तू बाहर निकल तो सकती है कुछ अच्छा फील करने के लिए। मैं कहाँ जाऊँ? एक मिनट, मेरा सिर्फ दिन अच्छा गुजरता है, रात को मुझे वापस उसी घर में जाना होता, ठीक है? और आज यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक है, तो कहाँ जाऊँ मैं? तो तुझे मैंने कहा तो था हॉस्टल अप्लाई कर, क्या बना उसका? जी अलीना बीबी, मैंने हॉस्टल में अप्लाई किया है, वहाँ पर 55,000 है एक सेमेस्टर की फीस। अब कहाँ से लाऊं मैं 55,000, क्या बेचूं? यार मैं कुछ कर देती हूँ मदद। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तू मुझे बता ना, मैं कर देती हूँ, कुछ नहीं होता। जी नहीं, मुझे पता है बहुत अमीर है, इसलिए नहीं मैंने आपको बताया। कर लूंगी मैं कुछ। क्या करेगी? मतलब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे अभी ये भी नहीं पता कि मैं अभी क्या करूंगी। अभी क्या करूं? फिलहाल तो तू कहीं चली जा। कहाँ जाऊं? मेरा कौन सा प्योर रहता है शहर में? तो तू पागल है, तू नहीं आई है शहर में, तुझे नहीं पता इतने कैफेज हैं, इतने पार्क्स हैं, इतनी लाइब्रेरीज हैं। तू उस कैफे चली जा ना जहाँ उस दिन हम मिले थे, वो अच्छी जगह थी। हाँ, गुड आइडिया एक्चुअली। हाँ वहाँ जा, कुछ खा पी वहाँ कबीर मिल जाएगा। यू विल फील बेटर। क्या पता स्टैंड अप करना चालू कर दे, पता है पैसे कमाना, क्योंकि वहां से सीखे और वहां करे। गुड।
I'll go there. तो हॉस्टल भी अफोर्ड कर लेगी। चल, बाय। तो वहाँ जाएगी क्यों, फिर तो वहीं रहेगी ना नया कंटेंट लाने के लिए। हाँ, क्योंकि उनका तो वहाँ कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा, वो लोग तो स्पॉन्टेनियस है। जी कड़क मन अपने से जाने की फर्क जे मैं छड़ता कारे उड़ फलक तक रब ते माने एक झलक मैनू सुख दी बता दे मंगदा जो मेरे हक दा हिसाब है विकदे यार सारे दौलता दे मारे सहंदा दिल मेरा सुख दे लारे जोर भी कुछ है मेरा दुख सड़ लई तो कुछ ना वाला जिंदड़ी नू दस देरी कुछ ना वाला एक जे दुख सारे कुछ ना वाला एक जे यू लपड़े लपाड़े कुछ ना वाला छड़ते मैं यार सब सारे कुछ ना वाला सोनिए कुछ ना वाला नी अग सानू दे कुछ ना वाला नी पट्टे चक दे कुछ ना वाला नी पुत कुछ ना वाला नी चल पुत सोनिए कुछ ना वाला नी अग सानू दे कुछ ना वाला नी पट्टे चक दे कुछ ना वाला नी पुत कुछ ना वाला नी चल पुत। ना इधर की और ना उधर की तो डगर न रहा मेरी पकड़ के धर की डर किसी का नहीं अपना ही डर है कि खबर नहीं है मुझे अपने सबर की ना इधर की और ना उधर की तो डगर न रहा मेरी पकड़ के धर की डर किसी का नहीं अपना ही डर है कि खबर नहीं है मुझे अपने सबर तू जाग 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 और रुकना नहीं बस भाग 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 पीछे मुड़ना नहीं तू जाग 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 और रुकना नहीं बस भाग 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 पीछे मुड़ना नहीं। Excuse me. Hi. हेलो। अगर आपका मूड अच्छा है तो एक छोटी सी बात करनी थी आपसे कल। बैठो। नहीं, आई एम फाइन। आई जस्ट छोटी सी आपसे बात करनी थी। मैं खड़े बंदे को वैसे ज्यादा डांटती हूँ, चुप करो और बैठ जाओ। See, I did like your sense of humor, and you do always make me laugh as well. अब बताओ। Actually, मैंने आपको थैंक्स बोलना था। क्यों? मेरा कुछ गुम गया था, जो आपसे मिलके मुझे वापस मिल गया। A little less philosophical, please. चले समझे मैं किसी कुएं में गिर गया था और आपने मुझे वापस बाहर निकाल दिया। Now a little less metaphorical और आसान उर्दू में कह दो। सी मैं एक बहुत बहुत लंबे क्रिएटिव ब्लॉक में था, फंसा हुआ। लाइक आई वाज, ना दिमाग चल रहा था ना कुछ हो रहा था। वो आपको याद है आपसे पिछली दफा जब मैं मिला था पहली दफा मिलके, और जाते हुए डांटते हुए आपने बोला था कि कुछ नहीं आला। तो पता नहीं वो ऐसा लड़ गया मुझे, कुछ नहीं आला, कि आई फाइनली कुछ नया बन गया। सो